अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, आपको पता है आज हमारा चैप्टर नंबर 9 लास्ट चैप्टर हमारे पास है रिवीजन के लिए, और इसके बाद हम लोग कुछ डेफिनेशन रिवाइज करेंगे और जो है एमसीक्यूज हर पे रिवाइज करेंगे। अगर आपको चैप्टर 9 में कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप लोग मुझे बता दें, अदरवाइज बेटा मैं खुद से आप लोगों को कुछ टॉपिक रिवाइज करवाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर के तमाम चैप्टर के मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं। स्टूडेंट, जो इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमारे पास बेटा सबसे पहले टॉपिक बेटा हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है। बेटा ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब ये होता है कि हीट का ट्रांसफर होना एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, यानी कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर होना, दैट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ हीट। यानी कि थर्मल एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी फ्लो टू अ कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। और बेटा ट्रांसफर ऑफ हीट हमारे पास एक नेचुरल प्रोसेस है, ये उस टाइम तक रहता है कंटिन्यू जब तक दोनों बॉडी के टेम्परेचर सेम नहीं होते। ठीक है बेटा, जब तक दोनों बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट है तब तक जो है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस होगी। जब दोनों टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तो ट्रांसफर ऑफ हीट होना बंद हो जाएगी हमारे पास। ओके बेटा, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होना हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है, थर्मल एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी फ्लो टू अ कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। एंड ये एक हमारे पास नेचुरल प्रोसेस है, ये उस टाइम तक कंटिन्यू रहेगा जब तक दोनों बॉडीज के टेम्परेचर डिफरेंट है। जब दोनों बॉडी टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तो ट्रांसफर ऑफ हीट होना बंद हो जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास तीन तरीके हैं ट्रांसफर ऑफ हीट करने के, एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और एक रेडिएशन। दोनों लिखे हुए कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। अब बड़े साथ में लगना प्रश्न करेंगे हमारे पास कंडक्शन क्या होता है, व्हाट इज बाय कंडक्शन। फ्रेंड्स, कंडक्शन का जो है ना हमारे पास आपको बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, इसमें में लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं यहां से। कैन द हैंडल ऑफ मेटल स्पून हेल्ड इन हॉट वाटर सून गेट वार्म। ठीक है, आप ये देखा होगा जो है मेटल स्पून, अगर आप उसको कुछ देर जो है ना रखो ना पानी में तो उसका जो है ना हैंडल क्या हो जाएगा हमारे पास गर्म हो जाएगा। अब वो हैंडल गर्म क्यों हुआ, क्योंकि बेटा जिससे आपको नजर डायग्राम में 9.2 फीट नजर आ रही है, तो बेटा ये वाला एंड क्या हो रहा है, इसका हीट हो रहा है। ये हो ना मॉलिक्यूल्स, ये बेटा कोलाइड कर रहे हैं साल वाले के साथ, कोलाइड किया इसने, नेस को एनर्जी दी, अपने इसको नेस में कोलाइड किया, नेस में कोलाइड किया, इससे बेटा ये एनर्जी यहां से क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो ऐसा बेटा सिस्टम इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो बाय वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्री एटम्स, एटम का वाइब्रेट करके दूसरे को हिट करना, अपने एनर्जी ट्रांसफर करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन। अगर मैंने डेफिनेशन लिख दिया इसकी, तो बेटा पिंक बॉक्स इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट करना वाइब्रेटिंग एटम से, फ्री इलेक्ट्रॉन से, इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स, सॉलिड्स में हॉट से कोल्ड पार्ट की तरफ, इसका कंडक्शन ऑफ हीट, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्शन ऑफ हीट बोलते हैं। तो बेटा जो है ना हमारे पास जो एग्जांपल आपको देंगे, एग्जांपल्स यही देंगे आप, द हैंडल ऑफ मेटल स्पून हेल्ड इन कोल्ड वाटर हॉट वाटर सून गेट हॉट बिकॉज ऑफ जो है जहां में क्या हुआ, एटम्स ने कोलाइड किया और अपनी एनर्जी का दिए दूसरे को दिए बेटा हमारे पास। बेटा फिर यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है हमारे पास कि व्हाई ट्रांसफर ऑफ हीट, व्हाई ट्रांसफर ऑफ हीट या फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स इन मेटल्स सो रैपिडली देन इन नॉन मेटल्स। देखिए मेटल्स में ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो जल्दी क्यों होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। तो बेटा हमने पता है कि मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होते हैं विद वेरी हाई वेलोसिटीज, वो एनर्जी कैरी करते हैं बहुत तेज स्पीड के साथ और एक से दूसरी तरफ बेटा बहुत जल्दी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। दैट्स व्हाई जो नॉन मेटल्स उसमें एनर्जी इतनी जल्दी से ट्रांसफर नहीं होती, दैट्स व्हाई नॉन मेटल्स आर जो ना स्लो, वहां पे हीट ट्रांसफर होती है, और मेटल्स में हीट ट्रांसफर क्या होता है आपके पास ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है ना, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, देख सकते हैं कि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, द सब्सटेंस थ्रू व्हिच हीट डज नॉट इजीली कंडक्ट that are known as bad conductors are insulators. Wood, cork, cotton, wool, glass, these all are bad insulators. Okay बेटा, नेक्स्ट बेटा जो ना हमारे पास थर्मल कनेक्टिविटी क्या होती है, बेटा थर्मल कनेक्टिविटी मतलब के हीट का फ्लो होना, द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लो इन यूनिट टाइम, कितनी बेटा हीट फ्लो हो रही है इन यूनिट टाइम में, दैट इज नोन एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट।
रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बेटा होती है हमारे पास जो है Q डिवाइडेड बाई T। ये बेटा इसका हमारा फार्मूला है बेटा। इसके तीन हमारे पास फैक्टर्स हैं। एक हमारे पास है क्वेश्चन एरिया, एक हमारे पास है लेंथ, एक हमारे पास है टेम्परेचर डिफरेंस। बेटा जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो एरिया क्या है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा एरिया होगा बेटा उतना जो है ना ज्यादा हमारे पास हीट ट्रांसफर टेक प्लेस होगी। जितना बेटा हमारे पास कम एरिया होगा उतना बेटा हमारे पास जो है ना वो कम हीट ट्रांसफर टेक प्लेस होगी। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली किसके एरिया के है। बेटा नेक्स्ट फैक्टर हमारे साथ है लेंथ। तो लेंथ का बेटा हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन है, मतलब अगर लेंथ ज्यादा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम होगी, अगर लेंथ बेटा कम है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगी ज्यादा होगी। लास्ट चीज बेटा हमारे साथ है टेम्परेचर डिफरेंस। अगर बेटा टेम्परेचर रखा हुई बेटा हमारे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज्यादा होगी, टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगी हमारे पास वो कम होगी। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर आप देखें ना हमारे पास ये जो बेटा आपसे ना तीनों को कंबाइन करके ये हमारा फार्मूला आया है कि Q ओवर T एरिया T1 माइनस T2 डिवाइड बाय L, ये हमने कंबाइन किया है। तो यहाँ बेटा हमारे जब हो ना साइन गाइड प्रोपोर्शनैलिटी का तो हमारे पास यहाँ पे K कांस्टेंट आया है, और जितना बेटा K कांस्टेंट हमारे पास इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी। उसको ना इसको हमने किया रीअरेंज, ये L वहाँ मल्टीप्लाई हो गया एरिया और टेम्परेचर डिवाइड हो गए, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है K की। अब बेटा ये Q ओवर T क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो क्या कह रहे हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कहां सेंड हो रही है ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूब, क्योंकि एक केल्विन टेंपरेचर पे क्या मेंटेन है दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस। बेटा इसकी यूनिट होती है हमारे पास ये लिखी हुई है साइड बॉक्स नजर आ रहा है आपको वाट पर मीटर पर केल्विन। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यस बेटा, अगर इस टॉपिक से किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज करें। Anyone have question? Please raise hand इस टॉपिक में से। ओके आपने हैंड रेज नहीं किया, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कन्वेक्शन क्या होती है। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास तीन तरीके हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के, एक कंडक्शन है, एक कन्वेक्शन है, एक रेडिएशन है। हमने कंडक्शन पढ़ लिया कि उसमें फ्री एटम्स इलेक्ट्रॉन को कितने कोलाइड तब हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास ये कन्वेक्शन क्या होता है। बेटा कन्वेक्शन में ये होता है कि हीट ट्रांसफर होती है बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसा कि आप नजर ना पेट्रोल नजर आपको आ रहा है, अब यहाँ पे नीचे आग जल रही है, इस आग ने क्या किया इस पूरे बैलून की को ना हवा को गर्म कर दिया। हमें पता है कि जो होती है ना हॉट एयर वो कहाँ जाती है वो राइज अप करती है, तो दिस पैराट्रोपर मूव वर्टिकली अपवर्ड। तो बेटा हमारे पास जो है ना ये एक्चुअल पूरी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो ना वो मूव करें वर्टिकली अपवर्ड, इसलिए हम कहते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कन्वेक्शन। बेटा इसकी एग्जांपल हमारे पास होती है लैंड एंड सी ब्रीज, इसके अलावा आप कह सकते हैं ये पेट्रोल वाली एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, ये टेम्परेचर जो है ना चेंज हमारे पास ये बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन हमारे पास है। यहाँ बेटा एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाई अ बैलून इन्फ्लेटेड विद हॉट एयर राइज अप, बैलून राइज अप क्यों करता है बेटा, वो इसलिए कि हॉट a gas or liquid become less dense होता है जब हम उसको हीट करते हैं। तो जो ना less dense object वो मूव करता है vertically upward, that's why it move vertically upward because hot ना हमारे पास हॉट एयर हो गई है बैलून हो गया है बेटा वो मूव करते हैं वर्टिकली अपवर्ड। कोई भी चीज बेटा होगी ना गर्म वो जाएगी ऊपर जाएगी हमारे पास, जैसा कि बेटा आपने देखा हुआ है ना कि क्या कहते हैं उसको धुआं होता है बेटा, मतलब धुआं जो बोलते हैं आप लोग फॉग, धुआं मूव करता है वर्टिकली अपवर्ड। वो क्यों मूव करता है बिकॉज वो लेस डेंस होता है, वो गर्म होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, मूव करता है वर्टिकली अपवर्ड। बेटा एक हमारे पास नेक्स्ट पे भी आप आए ना बेटा यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिखी हुई है काफी सारी, देखिए ना आप लिखा हुआ है कि लैंड एंड सी ब्रीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है, लैंड एंड सी ब्रीज आल्सो एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन। इससे पर लिखा हुआ है द डे टू डे टेंपरेचर चेंज इन एटमॉस्फेयर
सर्कुलेशन ऑफ वार्म एयर, दैट्स व्हाई बेटा ये हमारे पास होती हैं। अब बेटा लैंड ब्रीज क्या होती है और सी ब्रीज क्या होती है? बेटा असल में ये होता है कि जो होती है ना लैंड ब्रीज, बेटा जो ना सूरज, बेटा जो ना सूरज ने सुबह क्या किया, दिन के टाइम ये हुआ कि जो ना रेत जो होगी या सैंड होगी या सॉइल होगी, बेटा इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है। जो पानी है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो असल में होता ये है कि हीट का जो है ना अब जब बेटा सुबह सूरज निकले तो हॉट जो है ना हमारे पास सॉइल भी जल्दी गर्म होगी है और पानी बड़े जल्दी गर्म नहीं हुआ। अब जब वो रेत में गर्म होगी, पानी जो ना सैंड गर्म होगी, जो ना ऊपर हवा वो भी क्या होगी हमारे पास? वो भी गर्म होगी है। वो हवा बेटा मूव करेगी वर्टिकली अपवर्ड और सी से बेटा कुछ ब्रीज आएंगे टुवर्ड्स लैंड, दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज। और रात को ये हुआ कि रात के टाइम ये हुआ कि हमारे पास जो है ना पानी पूरा दिन पता रहा सूरज पानी गर्म था, रात को जो है ना लैंड वो ठंडी होगी, जल्दी होगी। तो अब पानी से ऊपर वाली हवा ऊपर जाएगी और लैंड से कुछ ब्रीज जाएंगे टुवर्ड्स वाटर, दैट इज नोन एज कोल्ड ब्रीज। यस बेटा, इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम प्लीज रेज हैंड। बेटा किसी बच्चे को मसला है लैंड ब्रीज में, सी ब्रीज में, कन्वेक्शन में, जो भी हम टॉपिक पढ़े हैं, बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ओके, आपने हैंड रेज नहीं किया? यस, ये आपने हैंड रेज किया। अमार वसीम, अमार वसीम, यस अपने आप बेटा आप अनम्यूट करो, बताओ क्या बात है? सर ये लैंड एंड सी ब्रीज कन्वेक्शन करंट की एग्जांपल नहीं है? यस बेटा, कन्वेक्शन करंट की एग्जांपल है और बेटा कन्वेक्शन दोनों के एग्जांपल है बेटा हमारे पास है वो। ओके बेटा हमारे पास टॉपिक नेक्स्ट है कि ग्लैडिंग क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय ग्लैडिंग। बेटा आपने देखा होगा ना, बेटा ग्लैडिंग ये होती है कि एक होता है एरोप्लेन विद जो है ना विदाउट एनी इंजन। बेटा असल में ये यूज करता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर, ठीक है। बेटा क्या कह रहे हैं, ग्लाइडल पायलट्स यूज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर करंट्स ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट। These rising currents of hot air are called thermals। इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल बोलते हैं। ग्लाइडर करते हैं राइड ऑन दीज thermals and they remain in air for very long period of time। ईगल हो गए, हॉक्स हो गए, वल्चर्स हो गए। बेटा ईगल्स, हॉक्स, वल्चर्स ये बेटा एक्सपर्ट होते हैं इन जो है ना इन क्या कहते हैं उसको गर्म हवाओं के ऊपर जो है ना क्या कहते हैं उसको फ्लैप करने पे, ठीक है। ये दीज आर एक्सपर्ट थर्मल क्लाइमेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब बेटा लास्ट हमारे पास आती है रेडिएशन। व्हाट इज मीन बाय रेडिएशन? मेरे रेडिएशन मतलब कि हीट ट्रांसफर होना बाय वेव के जरिए, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वेव्स, थ्रू वेव्स, ठीक है। जैसे बेटा आप देखें बिटवीन सन एंड अर्थ देयर इज अ लॉट ऑफ गैप। अब सन से हीट यहाँ पे कैसे आ रही है? दिस इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन, बेटा वेव के जरिए आ रही है। तो बेटा ये हमारे पास तीसरा तरीका है हीट को ट्रांसफर करने का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ waves called electromagnetic wave। electromagnetic wave के जरिए heat को ट्रांसफर करना from hot to cold part, that is known as radiation। अब यहाँ पे जो है ना इसकी एग्जांपल होगी हमारे पास, हम कहेंगे कि our sun is the main source of heat energy on earth, ठीक है। तो this energy come from towards earth in a third way of transfer of heat, that is called radiation। तो रेडिएशन के जरिए बेटा हमारे पास जो है ना हीट पहुंच रही है सन से अर्थ पे। ओके बेटा, ये बेटा तीन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो ना रेडिएशन जो ना बॉडी इमिट करेगी, डिपेंड करेगी। एक बेटा हमारे पास कलर है, दूसरा सरफेस एरिया है और तीसरा क्या है? सरफेस टेम्परेचर। ये तीन फैक्टर्स हैं जिसके बेटा ये हमारे पास डिपेंड करती है। बेटा इसी के साथ हमारे बेटा रिवाइज हो गया। अगर किसी बच्चे को और किस टॉपिक मसला है जो मैंने आपको करवाने थे रिवाइज, मैंने रिवाइज करवा दिए हैं। अगर बेटा किसी और बच्चे को कुछ टॉपिक मसला है तो अपना हैंड रेज करें, मुझे बताएं, मैं आपको वो टॉपिक रिवाइज कर रहा हूँ। अदरवाइज बेटा वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस।
Please raise hand if anyone have problem. ओके आपने हैंड रेज नहीं किया तो बेटा हम लोग पढ़ते हैं आप पार्ट ऑफ बेटा एक्सरसाइज में जाते हैं हम लोग। यस बेटा इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन बेटा किसी को मसला हो, वैसे बेटा अभी हमने पढ़ लिए सारे ऑलमोस्ट, तो चलिए बेटा मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। यस बेटा अहमद अली अवान अपना माइक ऑन करो। अहमद अली अवान बेटा अपना माइक ऑन करें। अहमद अली अवान बेटा माइक ऑन करें अपना आप। शमून अपना माइक ऑन करें। यस सर। बेटा आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो 9.2 का। 9.2 का अच्छा सर। Metals are good conductor of heat because their particles their particles have some difference in their particles. That's why the electric current could pass through them easily. That's why metals are good अभी conductor. हमने पढ़ा है कि metals have free electrons। metals में क्या होते हैं? free electrons होते हैं। Free electron. They carry energy at a very fast rate. That's why metals are good conductors of heat। हमने ये बात आपको नहीं आई, इसमें होते हैं free electrons। That's why metals carry energy at a very fast rate। यस बेटा आप अपना हैंड रेज करें, आप अपना माइक ऑन करें। अमार वसीम, अमार वसीम बेटा माइक ऑन करेंगे आप? यस सर। बेटा आप मुझे 9.9 का आंसर दें। 9.9 अच्छा जी। How does heat reaches us from the sun? यस इसका आंसर है it reaches us neither by conduction nor by convection because the space between the sun and the earth atmosphere is empty. There is a third mode called radiation by which heat travels from one place to another. ओके बेटा इसमें बेटा आपको ये आते हैं बहुत आसान क्वेश्चन बेटा अभी हमने किए भी अभी हमने सारे, ठीक है। बेटा दो इसके न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, दोनों न्यूमेरिकल बहुत आसान है। जस्ट फॉर्मूला लगेगा Q/T का हमने फाइंड करना होगा। लेंथ भी दी हुई है, एरिया भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी डिफरेंस दिया हुआ है, K भी दिया हुआ है। जस्ट आपने दोनों वैल्यू पुट करनी है तो बेटा आप ये कर लेंगे। ओके बेटा हमारी क्लास खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।